देखिए स्टूडेंट, आज मैं आपको सिखाऊंगा, आज मैं आपको बताऊंगा ये प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है। प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो चलिए समझना गौर से। आपको समझने की जरूरत है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने दिया है, मैंने खुद इस चीज को समझा है और वही मैं बता रहा हूँ। पर्याप्त अभ्यास करने के पश्चात हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव ऐसा अंग्रेजी शब्द है या ऐसे अंग्रेजी शब्द होते हैं जो हमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पर्सन, थिंग, प्लेस आदि चीजों पर विशिष्ट या व्यक्तिगत या निजी स्वामित्व या मालिकाना यानी पजेशन होने का बोध कराते हैं या एहसास कराते हैं, या यूं कहिए कि पहचान कराते हैं। चीजों पर व्यक्तिगत स्वामित्व होने का, चीजों पर व्यक्तिगत स्वामित्व या मालिकाना होने का हमें बोध कराते हैं। ऐसे शब्दों को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल देखें और एग्जाम्पल देखकर आप खुद ही इस चीज को समझ जाएंगे कि प्रॉपर एडजेक्टिव आखिर होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दिया है एग्जाम्पल, आप समझना बहुत ही प्यार से, ध्यान से, बहुत समझदारी दिखाना आज। देखिए ये एग्जाम्पल देखिए आप, एक एक शब्द को समझिए, यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव को समझिए ना है। दीज आर इटालियन पीपल। दीज मतलब ये इटेल इंडियन, इंडियन है, इटालियन इंडियन पीपल, भारतीय लोग हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो लोग, ये पीपल होता है लोग, तो जो लोग भारत के हैं, जो भारत में रहे हैं, भारत में जन्मे हैं, तो उनका जो है, उन पर जो है भारत देश का स्वामित्व है। भारत देश उसको उनका मालिक है, मालिकाना है। तो इसीलिए इन लोगों को कहा गया है इंडियन पीपल, यानी भारतीय लोग, भारत के लोग, क्योंकि भारत का इन लोगों पर स्वामित्व है, निजी स्वामित्व। ये लोग किसी और देश के नहीं हो सकते। इन लोगों पर भारत का ही स्वामित्व है, भारत का ही निजी मालिकाना है, पोजीशन है। इसीलिए इन लोगों को कहा गया है इंडियन पीपल। तो स्टूडेंट देखिए, ये ऐसा वर्ड जो है ये प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा, प्रॉपर। अब और अगला एग्जांपल देखिए, दिस इज एन अमेरिकन फ्लैग। तो अमेरिकन फ्लैग, फ्लैग झंडा, झंडा होता है। तो जो झंडा अमेरिका का है, इस झंडे पर अमेरिका का स्वामित्व, निजी स्वामित्व है, प्रॉपर स्वामित्व है, मालिकाना है, उस झंडे को बोला गया है यहाँ पर अमेरिकन फ्लैग। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर जो अमेरिकन है, अमेरिका से बना अमेरिकन, तो अमेरिकन यहाँ पर जो है प्रॉपर एडजेक्टिव है। अगला एग्जांपल है, माय फ्रेंड बॉट, खरीदा, खरीदी, ये जापानीज कार। तो ये कार जो है ये वस्तु है, या जो नाउन के रूप में है, और इस चीज पर, वस्तु पर जापान देश का निजी स्वामित्व है, क्योंकि ये जापान देश ने बनाई है, जापान देश इस कार का मालिक है, जापान देश ने इस कार को निर्मित किया है, इसीलिए कहा गया है जापानी कार। तो ये जापानीज, जापान से बना जापानी, तो ये जापानी जो वर्ड है ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल है, एग्जांपल देखकर ही आप अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आपको एग्जांपल से समझा रहे हैं। ये देखिए, ही स्टडीज फ्रेंच लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर। तो ये लिटरेचर एक साहित्य है, किसने इसे बनाया है, वो फ्रांस देश है। इस लिटरेचर में फ्रांस देश का मालिक है, स्वामित्व है, मालिकाना है फ्रांस देश का, इसीलिए इसको कहा गया फ्रेंच लिटरेचर। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर फ्रेंच जो शब्द है लिटरेचर से पहले, वो प्रॉपर एडजेक्टिव है। वह फ्रांसीसी साहित्य का अध्ययन करता है, ही स्टडीज फ्रेंच लिटरेचर। तो हमने यहाँ पर समझा
प्रॉपर एडजेक्टिव फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर चाइनीज चाइनीज प्रोडक्ट्स आर सोल्ड वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड हो दुनिया भर, विश्वव्यापी, विश्व भर में। तो ये हम देख रहे हैं चाइनीज प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है, ये सामान है, जिस देश ने इनको बनाया है वो देश इनका मालिक है। इस प्रोडक्ट्स पर जिसका स्वामित्व है, जो इसका मालिक है, मालिकाना है, वो है चाइना देश, चाइना। इसलिए इसको कहा गया है चाइनीज प्रोडक्ट। तो यहाँ पर चाइनीज जो है ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। चाइनीज प्रोडक्ट्स यानी कि चाइनीज प्रोडक्ट्स आर सोल्ड वर्ल्ड वाइड, तो चीनी उत्पाद दुनिया भर में बेचे जाते हैं। अगला देखिए, शी वॉज वेयरिंग ए इटालियन ड्रेस। वह इटालियन पोशाक पहन रही थी। तो यहाँ पर जो इटालियन ड्रेस है, तो ये ड्रेस एक वस्तु है, नाउन के रूप में यहाँ इसका प्रयोग हुआ है। और इससे पहले जो इटालियन है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। इस ड्रेस का जो मालिक है, जिस जिसका इस पर मालिकाना हक है, अधिकार है, स्वामित्व है, वो है इटली देश। ये यानी कि इसीलिए ये इटली देश जो है इस देश का मालिक है, क्योंकि इटली देश ने इसे बनाया है और स्वामित्व है इस पर इटली देश का, इसीलिए इसको कहा गया इटालियन ड्रेस, इटालियन पोशाक। और अगला देखिए, द गांधीयन फिलोसफी टीच नॉन वायलेंस। यानी गांधी का दर्शन, गांधीवादी दर्शन जो हमें अहिंसा, नॉन वायलेंस को अहिंसा की शिक्षा देता है, टीच। तो यहाँ पर जो फिलोसफी है, दर्शन है, ये दर्शन जिसके हैं, जिसका इस पर स्वामित्व है, निजी स्वामित्व, प्रॉपर स्वामित्व, मालिकाना, पोजेशन, वो है गांधी। गांधी एक व्यक्ति है। अब उन्होंने जो फिलोसफी बनाई, उनकी जो फिलोसफी है वो उन्हीं की है, निजी है उनकी। तो इसीलिए इसको कहा गांधीयन फिलोसफी। तो स्टूडेंट यहाँ पर गांधी जो है, गांधीयन जो है प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब देखिए, वी स्टडी वी स्टडीड, STUDIED, स्टडीड, हमने अध्ययन किया। एक आएगा शेक्सपियरियन लिटरेचर, शेक्सपियर के साहित्य का क्लास। तो यहाँ पर स्टूडेंट समझने वाली बात है कि लिटरेचर जिसने बनाए, साहित्य जिसने बनाया, उसका इस साहित्य पर स्वामित्व है, व्यक्तिगत स्वामित्व है, निजी स्वामित्व है, प्रॉपर स्वामित्व है। तो वो कौन है? वो कौन है व्यक्ति? वो है शेक्सपियर। शेक्सपियर जो है इंग्लिश की दुनिया में, इंग्लिश साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़े महाकवि हुए हैं। तो उन्होंने जो लिटरेचर बनाए, उन लिटरेचर पर, उन साहित्य पर शेक्सपियर का कब्जा है, स्वामित्व है, मालिकाना है। तो इसीलिए इसको कहा गया है, इन साहित्यों को शेक्सपियरियन लिटरेचर। शेक्सपियर के लिटरेचर हमका हमने अध्ययन किया। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो शेक्सपियरियन है ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब एक और लास्ट है एग्जाम्पल है, इसे भी देख लें और समझ लें। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दिया गया है न्यूटोनियन, न्यूटोनियन लॉज एक्सप्लेन मोशन। न्यूटन के नियम गति की व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो लॉ है, ये नियम है। ये नियम जिसने बनाए हैं वो न्यूटन था। न्यूटन नाम का एक वैज्ञानिक हुआ करता था पहले। उस न्यूटन ने नाम के वैज्ञानिक ने जो नियम बनाए हैं, उन नियमों का, उन नियमों पर जो है न्यूटन का स्वामित्व है, निजी स्वामित्व, निजी मालिकाना। इसीलिए इनको कहा गया है, इन नियमों को कहा गया है न्यूटोनियन लॉ, न्यूटन के नियम। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो न्यूटोनियन है, न्यूटन से बना न्यूटोनियन, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो स्टूडेंट, आई होप कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। ये टॉपिक एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव आपको जरूर पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, मुझे उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट करके भी हमें जरूर बताएं।
मैं फिर आपके पास आऊँगा एक नए टॉपिक को लेकर। लेता हूँ इजाज़त, तब तक अपना ख़्याल रखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।